नमस्कार साथियों, उड़ान अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर न्यूज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत रत्न। बच्चों, भारत रत्न एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता भी है कि वर्तमान में एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रहे हैं और अन्य जो भी संभावित एग्ज़ाम हैं वो हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एवं एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम होने हैं। इन एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा बिंदु होगा कि भारत रत्न क्या होता है, 2024 में किन किन व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, साथ में इनसे रिलेटेड कुछ विशेषताओं एवं तथ्यों के देखेंगे और अंत में इनसे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे, जो कि लगभग प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन से पूछे गए हैं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें भारत रत्न 2024 की, तो कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो जिन व्यक्तियों को भारत रत्न 2024 में सम्मानित किया गया है, उन व्यक्तियों के से रिलेटेड हम कुछ तथ्यों को देखेंगे, जो कि एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा पहले व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। किस किस ईयर में? तो एक तो 1970 से 71 के में और दूसरा 1977 से 79 में बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। बात करें वही किस नंबर के थे, तो यह 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। अन्य तथ्यों की बात करें तो इन्होंने ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो चलिए इनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि स्टैटिक जीके में भी पूछे जा सकते हैं, वो सारी टॉपिक को हमने इसमें कवर कर लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। जैसा कि आपको पता होगा कि एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बात करें तो इन्होंने भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं आधुनिक बनाया। अन्य तथ्यों की बात करें तो इन्होंने गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली बीजों की विकसित किया, अर्थात हाई यील्ड वेराइटीज बीजों को विकसित किया था। अन्य तथ्यों की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने इनको 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात करें 1971 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं बात करें 1986 में तो इन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ में अन्य तथ्यों की बात करें, जो कि एग्जाम के नज़रिए से ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो 1967 में पद्मश्री एवं 1972 में पद्म भूषण एवं 1989 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखिए एम.एस. स्वामीनाथन जो टॉपिक होगा, ये एग्जाम के नज़रिए से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अन्य व्यक्ति की बात करें तो तीसरे नंबर पर हैं पी.वी. नरसिम्हा राव। पी.वी. नरसिम्हा राव ने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। इन्हीं के समय में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें
पंचायती राज संस्थान एवं शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किए गए थे। इनसे रिलेटेड कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो इन्होंने 1991 में एलपीजी जैसे सुधार किए थे, जिसके बाद से विदेशी देशों को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग खोल दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी की बात करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। किस सन में? तो 1999 से लेके 2004 के बीच में उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बात करें इनसे रिलेटेड कुछ अन्य तत्वों की, तो यह बीजेपी का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट व्यक्ति जो हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। किस सन में? तो 1902 में हुआ था। यह एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। तो चौधरी चरण सिंह भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो जो पेड के एग्जाम से नज़रिए से महत्वपूर्ण टॉपिक हो। साथ में इन्होंने किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने 1930 में महात्मा गांधी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए थे एवं हिंडन नदी जो कि वर्तमान गाजियाबाद में है, गाजियाबाद और मेरठ के बीच पड़ता है, उनमें नमक कानून का विरोध किया। बात करें, इन्होंने भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। साथ में इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इन्होंने नाबार्ड जैसी संस्थानों की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अब चलते हैं कि भारत रत्न से रिलेटेड जो भी भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बात करें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की, तो पहले पर कौन आता है? भारत रत्न। दूसरे पर कौन आता है? तो पद्म विभूषण। तीसरे पर कौन आता है? पद्म भूषण। और चौथे पे आता है पद्म श्री। ठीक है, ये क्या है? ये नागरिक सम्मान है। तो सबसे सर्वोत्तम कौन है? तो सबसे सर्वोत्तम जो है भारत रत्न है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने सम्मानों में भारत रत्न के पश्चात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री शामिल हैं, जो कि हमने इसमें बता दिया है। यह किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो यह राजनीति, कला, साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र में विशेष काम करने वाले लोगों को या व्यक्तियों को दिया जाता है, जिससे भारत को गौरवशाली स्थान प्राप्त हुआ हो। बात करें यहीं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो था 2 जनवरी 1954 को हुआ था। इसकी स्थापना उस टाइम वर्तमान राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है बच्चों, अन्य तथ्यों की बात करें तो प्रारंभ में एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता था या किए जाने का प्रावधान था, किंतु इस नियम को पहली बार 1999 में तोड़ा गया, जहां 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे? तो बात करें व्यक्तियों की, तो जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलाई और रविशंकर शामिल थे। बात करें अन्य तथ्यों की, तो भारत रत्न मरणोपरांत देने का प्रावधान भी नहीं था। यह प्रावधान 1955 में जोड़ा गया। तत्पश्चात
14 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया है। आमतौर पर भारत में जन्मे नागरिकों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, परंतु विदेशी मूल के 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला शामिल हैं। बात करें खिलाड़ियों की सूची में, तो खिलाड़ियों की सूची में ये गलत है। खिलाड़ियों की सूची में सचिन तेंदुलकर और मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। बात करें वही सचिन तेंदुलकर की, तो यह सबसे कम उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति हैं। बात करें वहीं अब तक 5 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अब बच्चों हम बात करेंगे भारत रत्न पुरस्कार के से रिलेटेड जो भी MCQ हैं, जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण हैं, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1950, 1954, 1962, 1972। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था 2 जनवरी 1954 को हुआ था। इसकी शुरुआत उस टाइम के तत्कालीन प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है केवल साहित्य, केवल खेल, कला, साहित्य, विज्ञान एवं सार्वजनिक सेवा। ऑप्शन डी है केवल राजनीति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अर्थात भारत रत्न को कला, साहित्य, विज्ञान एवं सार्वजनिक क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले, विशेष या अद्वितीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न का प्रतीक किस आकार का होता है? ऑप्शन ए है गोलाकार, ऑप्शन बी है त्रिकोणी, ऑप्शन सी है पीपल पत्ती के आकार का, ऑप्शन डी है चौकोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी, अतः भारत रत्न का जो प्रतीक होता है या जो डिजाइन होता है वह पीपल के पत्ती के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 20। बच्चों बात करें ऑप्शन के नज़रिए से तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, किंतु वर्तमान में 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत से भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है मदर टेरेसा, ऑप्शन डी है लता मंगेशकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहला जो महिला थी वो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत रत्न सबसे कम उम्र में मिला था? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है लता मंगेशकर, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात भारत रत्न से सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर को मिला है। इन्हें सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया था? ऑप्शन ए है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी है मदर टेरेसा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी, अर्थात बात करें वर्तमान में अब तक केवल 3 ही विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिनमें नेल्सन मंडेला हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, दूसरा अब्दुल गफ्फार खान
अब्दुल गफ्फार खां। और तीसरा जो थे वो हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। तो इन व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न के साथ कोई नगद पुरस्कार दिया जाता है कि नहीं? ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है केवल विशेष मामलों में, ऑप्शन डी है निर्णय राष्ट्रपति का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, अर्थात भारत रत्न के साथ कोई नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न भारत का कौन सा पुरस्कार है या कौन सा पुरस्कार होता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑप्शन बी है सर्वोच्च सैन्य सम्मान, ऑप्शन सी है साहित्य सम्मान, ऑप्शन डी है खेल पुरस्कार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन ए, अर्थात भारत रत्न जो होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इसके बाद अगर बात करें भारत रत्न के बाद कौन सा होता है, तो इसके बाद जो होता है पद्म विभूषण होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है संसद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी, अतः भारत रत्न पुरस्कार जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है सी वी रमन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त सभी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो कि 1954 में किया गया था। वही इसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है जो कि भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे? तो इनमें से जो तीनों में से जो ऑप्शन दिया रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत रत्न का जो स्थापना ही हुआ था वो स्वतंत्रता के बाद 1954 में हुआ था, इसलिए इनमें से जो भी ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन आपके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति भवन द्वारा, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों होगा ऑप्शन सी, अर्थात भारत रत्न की जो घोषणा है वह गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। बात करें इस टाइम वर्तमान में कौन गृह मंत्री हैं, तो इस टाइम वर्तमान में अमित शाह गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है? बच्चों यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, किंतु इस नियम को तोड़ा भी गया है और अब कभी कभी 4 से अधिक व्यक्तियों को भी दिया जाता है। किंतु अगर क्वेश्चन पूछे कि एक वर्ष में कितने दिए जा सकते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन बी है गणतंत्र दिवस, ऑप्शन सी है किसी निश्चित तिथि पर नहीं है, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी, था किसी निश्चित तिथि पर भारत रत्न नहीं दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये आज का हमारा जो टॉपिक होता है यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ में यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ढेर से ढेर व्यक्तियों तक या स्टूडेंटों तक हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।